सो फाइनली एक और खुश खबर निकल के आती है। आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2021-22 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। आपको टोटल वैकेंसी 1828 से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले बता देते हैं कि ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसको जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपको सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत देता हूँ। अगर आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल चाहिए तो आपको इस पेज पे चले जाना है। इस पेज पे आपको डेली एक लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल मिल जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको मैं पोस्ट कितनी है वो बताऊंगा, वैकेंसी कितनी है वो बताऊंगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फी, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहेगा वो पूरी जानकारी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट नेम के बारे में बता देते हैं। पोस्ट हमें टोटल 6 देखने को मिलती है। सबसे पहला है आईटी ऑफिसर, दूसरा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तीसरा है राजभाषा अधिकारी, चौथा है लॉ ऑफिसर, पांचवा है एचआर पर्सनल ऑफिसर और छठा है मार्केटिंग ऑफिसर। सारे स्केल 1 की पोस्ट है, यानी ऑफिसर स्केल की पोस्ट है। ठीक है। अगर आपको अगर आपकी मैथ्स में स्पीड नहीं बढ़ रही तो आपको वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके पेज है वो फॉलो करना चाहिए। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स बेस्ड क्विज चाहिए तो आपको करंट अफेयर्स _ गुरुजी करके पेज है वो भी फॉलो कर लेना चाहिए। सारे पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार ये सारे पेज विजिट जरूर करें और इस पेज को तो फॉलो करना ना ही भूलें। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो देखो, आईटी ऑफिसर स्केल 1 में आपको बैंक वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, एज वेल एज कास्ट वाइज भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज। तो आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी अगर देखोगे तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए 220 है। बाकी बात करें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में टोटल वैकेंसी 884 है और सेक्शन वाइज और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। राजभाषा अधिकारी की वैकेंसी टोटल 84 है, बाकी आप कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज देख सकते हो। एनआर का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, मतलब वो लोग रिपोर्ट कर भी सकते हैं या फिर ना भी रिपोर्ट करें, इट डिपेंड्स। ठीक है। तो लॉ ऑफिसर के लिए टोटल वैकेंसी है 44 और अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो, बैंक वाइज देखना चाहते हो, आप वीडियो पॉज करके देख ही सकते हो। एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए टोटल 61 वैकेंसी है। फिर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए टोटल 535 वैकेंसी है। और इतनी मतलब हाँ सारे हो गए ना 6 पोस्ट, 1 2 3 4 5 6। ओके ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके अगर अपनी वैकेंसी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम एज है 30 साल एज ऑन 1/11/2021। या फिर आपको बर्थ डेट ही दे दी है तो कोई टेंशन नहीं है। आपका बॉर्न जो है ना वो इस डेट से पहले नहीं हुआ होना चाहिए और इस डेट के बाद नहीं होना चाहिए। यानी इस डेट पे हुआ है, इस डेट पे हुआ है तो चलेगा, या फिर इस डेट के बाद हुआ है और इस डेट से पहले हुआ है तो भी चलेगा, बट इसके लेटर नहीं और इसके बिफोर नहीं, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। काफ़ी लोग पूछते हैं एज रिलैक्सेशन क्या है, तो एज रिलैक्सेशन बता देते हैं। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है जो कास्ट वाइज है, जैसे कि SC ST कम्युनिटी को क्या है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है तो इनके लिए अपर एज लिमिट कितना हो जाएगा 35 साल, 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। उसी प्रकार से OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल का एक्सटेंशन है, तो 30 + 3 यानी 33 साल। और उसी प्रकार से PWD यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, जिसको दिव्यांगजन बोलते हैं, उनको 10 साल का मिलता है। और एक्स सर्विसमैन, आप सारे क्राइटेरिया यहाँ पर पढ़ सकते हो, वो 5 साल का मिलता है। और पर्सन अफेक्टेड इन 1984 राइट्स के लिए 5 साल का। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 23/11/2021 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। ओके। सबसे पहली पोस्ट आईटी ऑफिसर के लिए बता देता हूँ। आईटी ऑफिसर के लिए एज लिमिट 20 से, सबके लिए एज लिमिट 20 से 30 साल ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, अब देखो आईटी ऑफिसर में ऐसा नहीं कि एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ये डेफिनेटली स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, तो आपको स्पेशलिस्ट फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, 4 ईयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। इतनी ही फील्ड से आपका 4 ईयर का इंजीनियरिंग होना चाहिए। 4 साल का क्लियरली मेंशन किया है, तो 4 साल वाला ही इंजीनियरिंग चलेगा। उसके अलावा अगर ये नहीं है तो और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली।
इसके अलावा अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है, अगर आपके पास ये है ग्रेजुएट हैविंग पास DOEACC बी लेवल सर्टिफिकेट, बी लेवल सॉरी एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आपके पास ये होगा तो भी चलेगा। क्लियर है? अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्लियर नहीं है तो एक बार गूगल करके देख लेना, काफ़ी आपको इजी वे में पता चल जाएगा। इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगा। आगे बात करते हैं और दूसरी फील्ड के पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, मिनिमम एज लिमिट तो सबके लिए 20 से 30 साल है, ठीक है, एज लिमिट नहीं बोल रहा। अगर आप क्वालिफिकेशन देखना चाह रहे हो तो 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आप सारी तरह तरह की फील्ड देख सकते हो, ठीक है। तो AFO के लिए आपको इन्हीं फील्ड में से ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 4 साल वाली डिग्री होनी चाहिए। थर्ड पोस्ट है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। आइदर ये नहीं है तो ये भी चल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में एंड एनरोल एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। फिर है HR एंड पर्सनल ऑफिसर, उसके लिए ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री भी चाहिए और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चाहिए, या तो इसके अलावा 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क और लेबर वर्क। यानी ग्रेजुएट तो चाहिए ही, इसके अलावा या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट भी चाहिए और 2 साल का फुल टाइम MMS मार्केटिंग, आइदर 2 इयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग, आइदर 2 इयर्स फुल टाइम PGDBA, आइदर PGDBM, आइदर PGMA, आइदर PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होता है यहाँ पे। तो कोई भी पर्सन 20 से 30 साल वाला हो और उनके पास इसमें से कोई ग्रेजुएशन मतलब डिग्री हो तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे यही मेंशन है, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन possessed by them shall be as per the prescribed education qualification mentioned in the advertisement and they fulfill the above eligibility criteria. No equivalent qualification, यहाँ पे मेंशन क्या है, नो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल बाय IBPS और पार्टिसिपेटिंग बैंक। यानी इसके इक्विवेलेंट जैसे बाकी सारे एग्जाम में होता है ना इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। जो डिग्री स्पेसिफिकली मेंशन की है उसी डिग्री में से आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ क्या लिखा है, फॉर द पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर स्केल 1 candidate should have certificate of diploma degree in computer operation language, should have studied computer information technology as one of the subject in high school, college और institute। क्लियर है? आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज का या फिर कोई भी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो हाई स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, तो वो चीज़ होना चाहिए अदर देन IT ऑफिसर, क्योंकि IT ऑफिसर के लिए तो डिग्री ही वही है, तो उनके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 23/11/2021 से पहले का होना चाहिए, पहले ही बता दिया तो खत्म है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। वो दोनों चीज़ तो जान ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 से 30 साल और जो भी ग्रेजुएशन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फील्ड से है तो वो रिस्पेक्टिव फील्ड में अप्लाई कर सकता है। याद रहे, आप किन्हीं भी एक ही फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, सारी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेज में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 मार्क का होता है, मिनिमम उसमें 40% स्कोर करना रहता है और SC ST OBC और PWD से बिलोंग करते हो तो 35% मिनिमम स्कोर करना रहता है। इन शॉर्ट 40 मार्क्स मिनिमम, 35 मिनिमम। ओके, चलो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ले तो एग्जाम पैटर्न, अगर आप लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी के लिए जा रहे हो तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, और अगर आप अदर पोस्ट यानी IT ऑफिसर, AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR, पर्सनल मार्केटिंग के लिए जा रहे हो तो आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से होगा। चेंज क्या है वो बता देता हूँ। अगर लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी के लिए जा रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क और 40 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क 40 मिनट का समय मिलेगा। बट जनरल अवेयरनेस स्पेशली रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क 40 मिनट का समय मिलेगा। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन 125 मार्क बन जाएंगे। बट यहाँ पे IT, AFO, HR और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंग्लिश 50 क्वेश्चन 25 मार्क 40 मिनट, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क 40 मिनट। बट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क 40 मिनट का समय, टोटल 150 क्वेश्चन 125 मार्क। तो आपका बन जाता है ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का फॉर्मेट, ठीक है।
ऑनलाइन रहेगा, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी मेंशन सिक्योर करना है। यहाँ पे लिखा कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। सेक्शनल कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होता है, ओवरऑल कट ऑफ भी एग्जाम के बाद डिसाइड होता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की पैटर्न क्या होनी चाहिए। मेन एग्जामिनेशन काफ़ी स्वीट एंड सॉबर होता है इनका। जैसे कि अगर आपको लॉ ऑफिसर के लिए देना है, IT ऑफिसर, AFO, HR पर्सनल एंड मार्केटिंग के लिए जा रहे हो तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज के ही क्वेश्चन आएंगे। यानी लॉ ऑफिसर के लिए लॉ वाले क्वेश्चन होंगे, IT ऑफिसर के लिए IT के क्वेश्चन होंगे, AFO के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होंगे, HR के लिए HR के होंगे और मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के होंगे। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्टिव फील्ड के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क और 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। तो आपका जो मेंस एग्जाम का मेरिट बनेगा वो केवल 60 नंबर से बनेगा। क्लियर है। और जो राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ऑब्जेक्टिव 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोफेशनल नॉलेज में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। टोटल 60 मार्क बन जाएंगे और आपको 30 मिनट यानी आधे आधे घंटे का समय मिलेगा दोनों टेस्ट के लिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लें तो एप्लीकेशन फीस अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपको 175 देना है और बाकी सारे कैंडिडेट को 850 देना है। इसमें तो काफ़ी क्लियर है। बात करते हैं आगे। तो यह है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हर बार हैंड रिटन डिक्लेरेशन बदलता रहता है तो इस बार भी कोई चेंज नहीं है। I dash hereby declare that all the information submitted by me, ये पूरा आपको हैंड से लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही उठाया है। अगर आप चाहते हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। तो टेंटेटिव शेड्यूल कुछ इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 3/11/2021 यानी आज से 23/11/2021 तक। ठीक है, पेमेंट भी उसी टाइम फ्रेम के दौरान कर सकते हो। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका होगा 26 दिसंबर 2021 और मेन एग्जामिनेशन होगा 30 जनवरी 2022 और आपका इंटरव्यू होगा फरवरी या फिर मार्च 2022 और प्रोविजनल अलॉटमेंट तो सब IBPS की सभी एग्जाम का अप्रैल 2022 को ही होता है। तो आपको अगर आवेदन देना है तो 23/11/2021 से पहले आवेदन दे दे, बाकी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। मिनिमम परसेंटेज इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन नहीं था। आपके पास जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए उस रिस्पेक्टिव फील्ड में अप्लाई करने के लिए और आप 20 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते तो लिखा ही नहीं है तो सवाल पूछने का मतलब ही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले और वो लोग भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दे और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।